दादा स्वामी बन जाते हैं, कभी निरंकारी बन जाते हैं, कभी रविदासी बन जाते हैं, तो वो भट्ट सिख नहीं है, वो सिख के नाम पे धब्बा है। ना दाढ़ी है ना केस है, वो सरदार कहाँ से है? जो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखे खा रहा है, सरदार थोड़ा ही है। मैं तो उसे कोड़ी कहता हूँ। हाँ, लोग ये नहीं चाहते कि सिख समाज इतना ताकतवर हो और वो हिंदू से मिलजुल कर रहे। ओछी हरकत करने वाले किसी ना किसी राजनीति से प्रेरित है। नहीं, बिल्कुल हिंदू धर्म से सिख धर्म बना। सनातन की रक्षा के लिए ही गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो सिख समाज के लोग ऐसी बात करते हैं, वो सिख ही नहीं है। फिर वही बात, वो जो करेंगे वो दाढ़ी कटे हुए हैं, बाल कटे हुए सिख हैं, हम उन्हें सिख नहीं मानते। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ मौजूद हैं अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी। सरदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। सरदार जी, श्री गुरु नानक देव से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी 10 गुरु साहिबान क्या केवल सिखों के ही गुरु थे, हिंदुओं के नहीं थे? ऐसा कहना गलत है। कि गुरु नानक जी जब पिता मेहता कालू जी के घर पे जन्म लेते हैं, उन्होंने कभी सिख धर्म की बात नहीं करी। उन्होंने हर धर्म को एक बात में कह के पिरो दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन बंदे। तो वो चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, वो किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, सब। तो यानी कि हिंदू भी जा सकता है गुरुद्वारे में? क्यों नहीं जा सकता? कोई मनाही नहीं है। कोई मनाही नहीं है। हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है। और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पंगत में ही संगत है। जब हम गुरुद्वारे में बैठ के लंगर छकते हैं तो पंगत में ही संगत। ठीक है, तो फिर आजकल गुरु मंदिर साहिब में, अमृतसर में, गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल में ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि कोई भी अगर हिंदू जाता है उसके साथ अभद्रता की जाती है? अब या तो उस लड़की का मैटर आप देख लो जिसने योग किया था, या फिर आप रिसेंटली की ही एक वीडियो देख लो जिसमें एक लेडीज के मुंह पे थप्पड़ मारा गया। कुछ लोग अपने आप को हिंदुओं की टोपियां तक उतार दी जाती हैं। मेन चीज तो सिर ढकना होता है ना, आप चाहे वो किस चीज से भी ढके। कुछ लोग अपनी मानसिकता को दिखावे करते हुए कि ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े सिख हैं। तो सिख नहीं है, वो सिख के नाम पे एक धब्बा है। और रही बात टोपी उतारने की, गुरुद्वारे के अंदर टोपी पहनकर जाना मना है। आप टोपी पहनकर जा सकते हैं, आप रुमाल बांध के जा सकते हैं, ठीक है, दस्ताला बांध के जा सकते हैं, ठीक है, जुराब और टोपी और कैपरी पहनकर आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। ठीक है। तो फिर अभी एक मुस्लिम युवक टोपी पहनकर गया और उसने बकायदा वीडियो बनाई और ये भी कहा कि साथ में कि देखो मैं टोपी पहनकर गया था। ठीक है, तो क्यों नहीं रोका किसी ने? ये बात तो उसने भी बोली आपको बिल्कुल श्योर कि क्यों नहीं रोका किसी ने, मुझे तो किसी ने रोका। की पहचान पगड़ी है, तो मुस्लिम धर्म की पहचान टोपी है। हिंदू धर्म का केसरिया दुपट्टा ही उसकी पहचान है, और केसरिया दुपट्टा पहन के जाए तो उसको नहीं रोकेगा। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि आजकल हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है अगर वो गुरुद्वारे में जाते हैं? बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जा रहा। पर वो कौन लोग हैं जो भेदभाव करते हैं? वो भी तो सिख ही हैं। उंगलियां कभी एक जैसी नहीं। पांचों उंगलियों को अगर हम एक ऐसे लाएंगे तो ये मुक्का बन जाएगा, ये ताकत बन जाएगी। और इसी चीज को देखते हुए कुछ लोग ये नहीं चाहते कि सिख समाज इतना ताकतवर हो और वो हिंदुओं से मिलजुल कर रहे। तो इस तरह की मानसिकताएं, ऐसी ओछी हरकत करने वाले किसी न किसी राजनीति से प्रेरित है। तो जो ये सिख पंथ है, ये हिंदू धर्म से अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म से सिख धर्म बना। ये आप बोल रहे हैं, बट मैंने बहुत से ऐसे सरदार हैं जो खुद कहते हैं कि हम अलग हैं, बिल्कुल हम हिंदू है ही नहीं, हम सनातनी है ही नहीं। बिल्कुल गलत कहते हैं वो। सनातन की रक्षा के लिए ही गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। बिल्कुल, हमने भी यही पढ़ा है। को बचाने के लिए कश्मीरी पंडित जब चलकर गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे और वहां से गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये कहा था कि किसी उच्च बलिदान की आवश्यकता है, जरूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह जी आयु उस टाइम मात्र 7 वर्ष की थी। उन्होंने कहा था आपसे उच्च और आपसे अच्छा बलिदानी कोई हो ही नहीं सकता। तो गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोविंद राय, उस टाइम गुरु गोविंद राय था इनका नाम, गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, गुरु गोविंद राय जी की इन बातों को सुनकर कश्मीरी पंडितों से ये कहा था कि आप दिल्ली जाकर औरंगजेब से कह देना कि अगर गुरु तेग बहादुर मुसलमान बन जाएगा तो हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान बन जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये कौन कहता है कि हिंदू सिख नहीं, सिख हिंदू नहीं? इन लोगों को किस कैटेगरी में रखना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि ये लोग भी सिख हैं? आज हिंदू जातियों में तरह तरह के भेदभाव हो रहे हैं।
बिल्कुल हो रहा है। ये एससी है, ये वाल्मीकि है, हम्म, ये कुम्हार है, ये नाई है। जी। इसका मतलब क्या है? वो हिंदू नहीं है। अभी आप आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण, इनका बयान पूछते हैं आप क्या है? रावण कौन है? हमारी नजरों में तो रावण एक राक्षस था जी, आपकी राक्षस नजरों में था, क्या है लेकिन वो मैं ब्राह्मण नहीं था। जानती। रावण था लेकिन वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण था। तो क्या आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है? वो बौद्ध धर्म को मानते हैं कि हम हिंदू नहीं है? तो बौद्ध धर्म कौन है? वो तो क्लैरिफिकेशन देते ही नहीं है, उनसे जब पूछा जाता है वो बताते ही नहीं। वही तो कह रहा हूं। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? सिख समाज या हिंदू समाज? ये इंसान खुद कर रहा खुद है। कर रहा है। अपनी जातियों को बांट के खुद हम से खुद खुद गड्ढा खोद अपने आप में ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं जो आने वाला कल हमारे भविष्य के लिए बहुत बहुत खतरनाक, घातक हो। बहुत घातक है। अच्छा, एक बात बताएं कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सजाए गए जो पंच प्यारे थे जी। वो सभी हिंदू थे और सभी शिष्य जो थे वो पंजाब से बाहर के थे। तो क्या पंजाब में एक भी ऐसा शिष्य नहीं था जो गुरुजी के लिए अपना शीश बलिदान कर सके? मैं आपको शीश इस दे बात का सके? जवाब दूंगा। मैंने अभी पहले, चिड़ियों ते मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं, आपे गुर आपे चेला। आपे गुर आपे चेला। पहले 5 प्यारे भाई दयाराम जी, भाई साहबचंद जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई धर्मचंद जी, भाई मोहकम सिंह जी, और अलग अलग सारे अलग अलग राज्य से थे, अलग 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 जाति के थे जी। कोई भी इसमें सिख नहीं था, कोई पंजाबी नहीं था। ठीक है। इनको गुरु गोविंद सिंह जी ने माता जी से अमृत बाटे में अमृत छका के 5 वाणियों का जाप करके, नित्य नेम का जाप करके इनको सिंह सजाया। ये भाई दयाराम जी दया सिंह जी हो गए। अब दया सिंह का मतलब क्या है? दया करने वाला, जो दया दिखाता है। ये 5 अगर नाम है तो इसका वो मतलब है। भाई साहब सिंह जी हिम्मत वाले जी, साहब है वो। भाई हिम्मत सिंह जी, हिम्मत है मर्दा मर्दे खुदा। भाई धर्मचंद जी, धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले। भाई मोहकम सिंह जी, किसी मोह में ना पड़ने वाले, हर तरह से मोह माया से मुक्त है, ये मोहकम सिंह है। ये 5 प्यारे जब गुरु जी ने आनंदपुर साहब, केसगढ़ साहब में इनको अमृत छका के सिंह बनाया, उसके बाद इन्हीं से खुद गुरु गोविंद राय जी ने गुरु गोविंद सिंह बनने के लिए अमृत की दात ली और गुरु गोविंद सिंह बन गए। तो वो हिंदू से सिख बने। 5 प्यारों की स्थापना करी गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंद धर्म से। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर की जब नाम का नारा दिया तो एक बात कही थी कि हर हिंदू के घर में जब बड़ा बच्चा पैदा होगा वो सिख बनेगा। लेकिन आज भटका कौन? सिख नहीं भटका, हिंदू भटका। नहीं, सिख भी भटक रहे हैं। मैं उसका जवाब दूंगा ना। पहले तो कौन भटका? हिंदू भटक गया। क्योंकि आज बताइए कि किस घर के अंदर, कौन से हिंदू घर के अंदर एक बच्चा सिख बना रहे हैं आप? जब आप अपने घर के अंदर सिख पैदा नहीं करेंगे, सिख का इतिहास नहीं बताएंगे, तो आप सिख को बुरा कैसे कहेंगे? पर उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो तो ये थी ना कि उन्होंने बनाया था एक बंदे को ताकि वो इस धर्म को प्रमोट कर सके। मतलब जिस चीज के लिए बनाया था। प्रमोट कैसे करेंगे? मतलब उन्होंने तो एक उनका एक मोटिव था ना बनाने का, लेकिन आज के टाइम में वो सिचुएशन तो नहीं है ना। ने तो ये कहा था जब गुरु तेग बहादुर जी का सिख धर्म का बलिदान समाज के लिए दिया, गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश धड़ से अलग किया गया दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारे में, उनका जो शीश था वो लेके भाई जैता जी आए थे, भाई जैता राम जी, जो बाद में भाई जीता सिंह बने। दिल्ली से वो सर अनंतपुर साहब तक पैदल गए। और जब गुरु तेग बहादुर अनंतपुर साहब से दिल्ली आए तो माता नानकी जी से कह के गए थे कि जैसे हंसता हुआ जा रहा हूं वैसे हंसता हुआ आऊंगा। अब आप देखिए, दिल्ली से अनंतपुर साहब तक जब भाई जैता जी उनका शीश लेकर आते हैं, वो हंसता हुआ चेहरा था। और उनके धड़ का जो अंतिम संस्कार किया गया गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, वो एक मुस्लिम थे, उन्होंने अपने पूरे मकान में आग लगा दिया उनका। चलो मैं आपकी बात पे आती हूँ। आपने कहा कि हिंदू भटका हुआ है और हिंदू अपना बड़ा बेटा नहीं देता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो सिख हैं क्या वो हिंदुओं को अपना मानते हैं? जब वो मानते ही नहीं है, अपने से खुद को अलग करते हैं। भी गलत है। वो कहते हैं कि आप अलग है, हम अलग है, तो फिर क्यों? हम बिल्कुल अलग नहीं है, ना हिंदू अलग है। अगर हिंदू अलग है तो आज गुरुद्वारों के अंदर 99% हिंदू जाता है।
गुरुद्वारों के अंदर इंगाने में हिंदू जाता है। आज अगर देखना चाहिए चारों साहिबजादों का, माता गुजरी जी का बलिदान, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान, जो 21 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक एक सप्ताह के अंदर में शहादत होता है। सब सिख समाज से ज्यादा इस प्रोग्राम को बनाने वाले, इस यादगार को बनाने वाले 99% हिंदू है। और फिर मैं कैसे कह दूं कि हिंदू हमसे अलग है? मैं बिल्कुल नहीं मानने का। और जो सिख समाज के लोग ऐसी बात करते हैं वो सिख ही नहीं है। फिर वही बात, वो जो करेंगे वो दाढ़ी कटे हुए हैं, बाल कटे हुए सिख हैं, हम उन्हें सिख नहीं मानते। कच्छ, कंगा, कड़ा, किरपान ये हमारी पहचान है, हम इनसे अलग नहीं जा सकते। और जो जिसके पास ना दाढ़ी है ना केस है, वो सरदार कहां से है? जो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखे खा रहा है, वो सरदार थोड़ा ही है। मैं तो उसे कोड़ी कहता हूँ। हाँ, क्योंकि सिक्की में तो जो तंबाकू है उसका भी निषेध है। हाँ। तो और मैंने देखा है, जबकि मोस्टली जो मध्य और दक्षिण भारत के सिख लोग हैं वो तंबाकू खाते हैं। ये सब वो सिख नहीं है। मैं अभी पटना रह गया हूँ करीब 3 दिन, मुझे कोई सिख ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी ने दाढ़ी कटवा रखी हो, किसी ने बाल कटवा रखे हो, या कोई बीड़ी पीता हो या सिगरेट पीता हो। हाँ, गुजरात में देखा, वो मजहबी सिख है, मजहबी सिख बने हुए सिख है। जो सिख के नाम पे गोस्वामी है, वो गोस्वामी एक जात है, गोसाई ब्राह्मण। हाँ, वो केसरिया कलर की पगड़ी बांधते हैं, टिक्का लगाएंगे और बीड़ी पीते आपको जगह जगह मिलेंगे। वो सरदार नहीं। उनके बारे में क्या कहोगे जो कन्वर्ट हो रहे हैं? पंजाब में ज्यादातर सिख कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ ईसाई बन रहे हैं। बिल्कुल, मोस्टली तो ईसाई बन रहे हैं। कुछ ईसाई बन रहे हैं और कुछ अपने धर्म से भटक के, उन्हें अपने धर्म पे विश्वास ही नहीं है। हमें है ना। गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब ने अगर आपके घर की, कारोबार की, रोजगार की पूरी नहीं पाई, आपको आपका हक नहीं दिया, तो कोई पड़ोसी आपका पूरा नहीं दे सकता। बाप ही पूरा पालेगा, पड़ोसी नहीं पालने का। तो अगर वो भटक गए हैं, कभी वो राधा स्वामी बन जाते हैं, कभी वो निरंकारी बन जाते हैं, कभी वो रविदासी बन जाते हैं, तो वो भटका हुआ आदमी जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं, अपने बाप पे विश्वास नहीं, उसका कोई धर्म और कोई मजहब नहीं। तो जो निरंकारी के जो गुरु हैं वो भी तो सिख ही हैं, तो आप उनको फिर सिख नहीं मानते? हमने कब काम सिख नहीं माना? आपने कहा ना कि अभी की निरंकारी में जो है, राधा स्वामी में जो भटक, अलग से उन्होंने अपना को बनाया। हाँ। राधा स्वामी जो गुरिंदर सिंह ढिल्लो है, सत्संग भवन वाले, हाँ जी, ये किस बानी का जाप करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब की बानी का तो जाप करते हैं। तो फिर नाम दान में चोरी क्यों? कि नाम दान में चोरी क्यों? हम कान में नाम देंगे, हमारे यहाँ तो कोई चोरी नहीं है। हाँ, हम तो खुल्ला हम चकाते हैं, नाम देते हैं आपको। मूल मंत्र का जाप करिए, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। मूल मंत्र है। हम तो कहते हैं, सरयाम कहते हैं ये हमारा मूल मंत्र है। फिर आप कान में नाम दान किस बात का दे रहे? बताइए, क्यों आपका नाम खुला नहीं है? आपका धर्म खुला नहीं है? ये काम निरंकारी का है। अब निरंकारी क्या करते हैं? आप ऊपर बैठते हैं, ग्रंथ साहब को नीचे रखते हैं। जैसे कादियानी मुसलमान, वो कुरान शरीफ को नीचे रखते हैं, खुद ऊपर बैठते हैं। कादियानी, शिया, सुन्नी, लड़ाई किस बात की है? इसी बात। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि सिंह को किसी कब्र, मंडी और मसान, दरगाह और ये जो मजार होती हैं उनके सामने अपना शीश नहीं झुकाना है। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो मजारों पर जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो क्या इनको फिर सिक्की से निष्कासित कर देना चाहिए? मैं अभी आपसे एक बात कही थी कि किसी भी समाज को अगर अपने बाप पे विश्वास नहीं है, अपने धर्म पे विश्वास नहीं है, हिंदू है उसको अगर गीता पे, रामायण पे विश्वास नहीं है, तो उसे मजार पे अगर विश्वास है तो वो हिंदू थोड़ा ही है। सिख अगर गुरु ग्रंथ साहब को ना मान के मड़ी मसान पे जाएगा तो वो सिख थोड़ा ही है। हम तो सिख नहीं मानते, उसे कोड़ी मानते हैं। इसका एक मुहावरा देता हूं आपको, सिख होए सिर ऊपर टोपी धरे ते कुश्ती होए मरे। यानी कोड़ी होके मरेगा, सिर ऊपर टोपी धरता है। तो सिख को अपनी दस्तार पे, अपनी तलवार पे, अपने केस पे, अपने कच्छ और कंगे पे विश्वास रखना चाहिए। जो हमें गुरु महाराज ने हमें रहत मर्यादा में दिया है,
उस रहत मर्यादा पे अगर हमें विश्वास नहीं है तो हम सिख नहीं है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मैं तो अकाल पुरख का दासा, देखन आयो वो जगत तमाशा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसे एक्सप्लेन कीजिए। औरंगजेब को जब गुरु गोविंद सिंह जी ने आखिरी फरमान लिखा था, उसमें कहा था कि हमें आज्ञा नहीं है काल की शस्त्र उठाने की, ये तो तेरी हस्ती क्या है। वो अकाल पुरख से, खुद अकाल पुरख थे, वो छोटे मोटे आदमी के लिए हथियार नहीं उठाते। उन्होंने कहा, गिद्दड़ा क्या हुआ, तूने 4 बच्चे मेरे मारे, जीवत कई हजार, आज तो कई लाख है। तो गिद्दड़ बताया उसे, औरंगजेब को। अरे पर तेरे में हिम्मत थी तो गुरु तेग बहादुर जी की बात जो थी कि अगर गुरु तेग बहादुर मुसलमान बन जाएंगे तो सारा हिंदुस्तान अपने आप मुसलमान बन जाएगा, तो अपनी बात पे कायम नहीं था। मैं तो बात उनको भी कहना चाहूंगा जो कश्मीर के और हिमाचल के पहाड़ी राजा थे, बामन राजा थे, जिनको गुरु हरगोविंद साहब जी ग्वालियर के किले से छुड़ा के साथ लाए थे, उन्होंने भी गद्दारी करी, हालांकि वो हिंदू थे, 52 के 52 राजा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे मरवाने में, माता जी को मरवाने में और गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को शहादत कराने में उन्होंने गद्दारी करी। जबकि गुरु हरगोविंद सिंह साहब 6वीं पातशाही, उनको ग्वालियर के किले से बादशाह जहांगीर से जो छुड़वा के लाए थे, जब बादशाह जहांगीर ने यह कहा था कि गुरु हरगोविंद साहब को कि आपको मैंने कैद करके गलती की है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप रिहा है। तो गुरु हरगोविंद साहब ने कहा था कि हम तब रिहा होंगे जब ये 52 के 52 पहाड़ी राजा मेरे साथ जाएंगे। उन्होंने कहा, जो आपके वस्त्र पकड़ के चला जाएगा मैं उसको नहीं रोकूंगा। गुरु हरगोविंद साहब जी ने 52 कलियों वाला चोला सिलवाया, 52 कलियां लगवाई उसके अंदर। किस लिए लगवाई थी? इसलिए लगवाई थी कि 52 के 52 राजा हमारे वंश को जाके खत्म करेंगे। तो किसका आप विश्वास करेंगे? तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू को सरदार अलग मानता है? बिल्कुल अलग नहीं मानता। कुछ तो मानते हैं, आप नहीं मानते, कुछ मानते हैं। मैंने कहा ना, उनकी मानसिकता अलग है, वो एक राजनीतिक मानसिकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में अल्लाह शब्द लगभग 45 बार और खुदा शब्द कई बार आया, और ये मुख्य रूप से श्री गुरु नानक देव जी, श्री अर्जुन देव जी, बाबा शेख फरीद जी और संत कबीर जी की वाणी में भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर अल्लाह नूर उपाया, हाँ जी, हाँ जी, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भले कौन मंदे। ये फिर एक बात आती है इसमें, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। राजान कौन है? वो परम पिता परमेश्वर। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक खाली अव्वल अल्लाह की बात नहीं है, 22 भगत है। वो सारे भगत अलग अलग जातियों से हैं। आप कबीर जी की बात करेंगे, आप ध्रुव जी की बात करेंगे, आप रविदास जी की बात करेंगे, वाल्मीकि जी की बात करेंगे, तो 22 भगत हैं। बाबा फरीद नहीं है उसमें, भाई साईं मियां मीर जी भी हैं। साईं मियां मीर जी से हरमंदिर साहब की पहली नींव गुरु अर्जन देव जी ने रखवाई थी, तो वहां तो भेदभाव था नहीं मुसलमान। गुरु नानक जी के साथ 2 चेले थे, बाबा वाला और बाबा मर्दाना। वो एक हिंदू था, एक मुसलमान। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहीं भी भेदभाव का संदेश नहीं दिया। गुरु ग्रंथ साहब हमारा संदेश नहीं देता। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर आप अगर जिक्र करेंगे 3300 बारी राम राम शब्द का, शब्द भी है ऐसे जिसमें राम राम का जिक्र आता है। ठीक है, अब राम राम की बात करें तो राम कौन है? राम राम करता सब जग में फिरे, पर राम ना पाया जाए। राम तो मिलता ही नहीं, क्योंकि जब हमारे मन में कपट है, हमारे दिल में कपट है, लालच है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो राम कहाँ मिलेगा? राम जंगलों में नहीं मिलता, राम घर में मिलता है। फिर आप देखें गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 838 अंक से 839 तक श्री कृष्ण जी की महिमा गाई गई है। क्यों? श्री कृष्ण जी का वहां क्या मतलब? अगर वो सिख धर्म से है गुरु ग्रंथ साहब, तो सिख धर्म में श्री कृष्ण जी का क्या मतलब है? आप बताएं। तो गुरु ग्रंथ साहब का संदेश ये है, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु हरि का नाम एक है, उलेखा यानी कि मुकालते में पड़ गई दुनिया यारो, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु एक है।